प्यारे देशवासियों, नमस्कार। बहुत ही दुख की बात है, उत्तर प्रदेश की सरकार इतनी निकम्मी सरकार है। मतलब बीजेपी की जितनी भी सरकारें हैं उनमें से जिम्मेदार तो कोई भी नहीं है, लेकिन सबसे निकम्मी सरकार उत्तर प्रदेश की है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाने में प्रधानमंत्री महोदय पीछे नहीं है, और वो खुद अपनी पीठ भी थपथपाते रहते हैं मुख्यमंत्री वहाँ के। इनको बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा तुमने क्या अत्याचार किए हैं इस 4-4.5 साल में। अब देखिए, डेंगू का इतना बुरा कहर आया हुआ है। अब मैं फिरोजाबाद में इतनी मौतें हो चुकी हैं, 450 के करीब हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, जिनमें 100 का कन्फर्म डेंगू है। और अभी पिछले 48 घंटे के अंदर अंदर 16 लोगों की मौत हुई है। और ये केवल फिरोजाबाद में नहीं है, मथुरा में भी फैल गया है, आगरा में फैल गया है, बुलंदशहर में फैल गया, और अलीगढ़ में। इतनी जगह पर लगातार मुख्यमंत्री महोदय को कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि इनकी तो राजनीति चलती है। चाहे कोई मरे जिए, इनकी तो राजनीतिक दुकानें हमेशा चलती हैं। ये हर चीज़ में अपना फ़ायदा ढूंढते हैं, मौतों में भी अपना फ़ायदा ढूंढते हैं। इन्होंने देखिए, इससे पहले कितने कांड हुए हमारी बहन बेटियों के साथ में, रातों रात उनके दाह संस्कार करा दिए गए। तो ये मौत में भी अपना फ़ायदा ढूंढते हैं। इतनी घटिया और निकम्मी इनकी सोच है। बीजेपी की सोच इतनी घटिया है, मैंने इतनी घटिया सोच इससे पहले किसी भी राजनीतिक दल की नहीं देखी है। बहुत ही निकम्मी सरकार है ये, बहुत ही निकम्मी इनकी सोच है। अब देखिए, यानी बीमारी, एक तो पहले ये मुख्यमंत्री महोदय ने जब इन्होंने टेक ओवर किया था उत्तर प्रदेश की कमान, जब इन्होंने ली थी 2017 में, वो गोरखपुर में कितने बच्चों की मौत हुई थी ऑक्सीजन की कमी की वजह से। और वही हालत महामारी में रहा था। और ये महामारी के लिए अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि हमने बहुत जल्दी कोरोना को हरा दिया है। कोरोना को आपने क्या हरा दिया? कोरोना को तो आपस में लोगों ने एक दूसरे की मदद करके हराया है, आपने नहीं हराया है। आपके भरोसे रह जाए या केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री महोदय के भरोसे रह जाए तो आधा देश मर जाना था इसमें। ये जितनी मौतें हुई हैं ये केवल आपकी वजह से हुई हैं, आप लोगों की वजह से, आपकी लापरवाही की वजह से हुई हैं। आप लोगों ने देश को धोखा दिया है, अंधेरे में रखा है, कुछ नहीं किया आपने देशवासियों के लिए, कुछ नहीं किया है। महामारी जो आई थी वो प्रधानमंत्री महोदय की देन थी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इनकी देन थी वो। और उसके बाद दूसरी लहर भी आप लोगों की देन है। कुछ नहीं किया आपने इस बीच में। आपने कोई अस्पताल नहीं बनाया है, आपने कोई ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाया है। आप लोगों को मरता देखते हुए आपको अच्छा लगता है, शायद उसी में आपको खुशी मिलती है। ये आरएसएस का एजेंडा है देश के खिलाफ। आपने देश की भलाई के लिए कभी काम नहीं किया, कभी नहीं किया आपने। आज़ादी से लेकर के आज तक, आज़ादी के आंदोलन में भी आप अंग्रेज़ों के साथ थे। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। ऐसी सरकार हमें मिली हुई है। ऐसी इस देश की जो है ना किस्मत, आई थिंक फूट गई थी बिल्कुल ही, जो कि ऐसी मानसिकता की सरकार मिली है। लेकिन अब इस सरकार को बाहर का रास्ता दिखाना होगा, हर हालत में दिखाना होगा। बीजेपी की सरकार दोबारा कभी नहीं आ पाएगी, ऐसा माहौल हम लोग देश में पैदा करेंगे, क्योंकि बहुत नुकसान कर चुके हैं, बहुत पीड़ाएं झेल ली हैं। आपको ये बिल्कुल भी अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा, आगे इस पार्टी को आगे बर्दाश्त नहीं करेगा। और कहाँ आप सपने देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में आप सरकार दोबारा बनाने की? भूल जाइए आप। अब देश दोबारा आपको नहीं आने देगा, उत्तर प्रदेश आपको नहीं आने देगा। अब आप अपनी आगे का धंधा सोचिए कि आपको मंदिर में घंटी बजानी है या क्या करना है, वो आप सोचिए। ये आपको दोबारा से ये इस चुनाव में कोई जीत मिलने वाली नहीं है। आप भूल जाइए सारी उम्मीदें। अभी तो हम लोगों ने बहुत कुछ तैयारियां आगे करनी है, हम बिल्कुल आपको आने नहीं देंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।